बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान नाम है यकीन का। ईमान किसका नाम है? यकीन का। दो चीजें ध्यान में रखिए, एक है किसी चीज का इल्म होना, एक है उस चीज का यकीन होना। मिसाल, आप सबको इल्म है कि कयामत है, कब्र है, जहन्नुम है, जन्नत है। सवाल है कि आपको यकीन भी है? बोला फरमाते बंदा यकीन पर हो ना, कभी अल्लाह की मुखालिफत न करे। ये मुखालिफत करता इसलिए इसे पता है पर यकीन नहीं है। अंदर ही अंदर में कहते पता नहीं हो कि ना हो, कौन सी कब्र, कौन सी हूरें, कौन से गिलमा, अंदर ही अंदर में। अच्छा, एक और मिसाल दूं, आप सबको पता है ना कि मुर्दा नुकसान नहीं देता। इस मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो बोले कि नहीं, जो बंदा मर जाए वो नुकसान देता है? यकीन है ना कि मुर्दा नुकसान अभी देता है? तो बोले ना मेरे साथ, मुर्दा नुकसान नहीं देता। अब सवाल, आपको इल्म है, यकीन है? सारे कह रहे हैं यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मकाम यकीन पर पहुंच चुके हैं। तो यकीनन इस इमाम बारगाह में जनाजे आते होंगे। अगर आपको बोला जाए भाई 1000 देते हैं, एक रात सर्द खाने में इस मुर्दे के साथ सो जाओ, आप सब ने कहा मैं यकीन है, तो यकीन है मुर्दा नुकसान नहीं देता, तो एक रात मुर्दे के साथ सो जाओ। वैसे ही बेचारा कल चला जाएगा, सो भी जाना, सुबह नमाज तहज्जुद भी पढ़ना, उसके साथ कुरान भी पढ़ना, दर्द दिल भी करना। है कोई बंदा है जो इस इमाम बारगाह में कोई जनाजा आए और उस जवान को बोला जाए आज रात तू सो जा? क्यों नहीं सोते हम? जबकि आप बोल रहे हो यकीन है, नुकसान नहीं देता, उठता नहीं, मारता नहीं, बोलता नहीं, दफन कर दो खुद को बचाता नहीं, दुनिया का सबसे बेज़रर तरीन मौजूद मुर्दा है, और बोल भी रहे हो यकीन है, फिर उसके साथ सोते क्यों नहीं? तो मतलब तेरे यकीन में कहीं न कहीं शक है। 99% मुसलमान शिर्क खफी में मुब्तला है। जबान से बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अंदर बोलते नहीं अमरीका बड़ा है। बंदा बोले हाँ भाई जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह राज़िक रिज़्क देने वाला है, लेकिन कहीं से 2 रुपए रिश्वत के मिले ना, कहता नहीं रिज़्क ऑफिसर देते, अल्लाह कहाँ देता है? कहीं बोल दे अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह देगा। जब वो हराम से दे रहा है तो हलाल से भी तो दे सकता है। कहते हाँ हाँ दे सकता है, लेकिन अमल में ये अल्लाह पे 0% भी यकीन नहीं करता। इसका सारा यकीन शैतान पर है, पर अल्लाह पर नहीं है। ये ज़बान से अल्लाह अकबर कहता है, लेकिन शिर्क खफी में मुब्तला है। ये ज़बान से कहता है कि ला मुअस्सिर फिल वजूद, मेरी जिंदगी में अल्लाह के अलावा असर डालने वाला, मेरे नफे नुकसान का मालिक खुदा है। लेकिन जब ये ममालिक के साथ ताल्लुक बनाने में आता है तो अपने नफे का मालिक भी अमेरिका को समझता है, नुकसान का मालिक भी अमेरिका को समझता है। ये झूठे हुक्मरान, ये झूठे मुसलमान जो नारे कुछ मारते हैं, यानी इल्म है पर यह मकाम यकीन पर नहीं है। करबला इल्म का मैदान नहीं था, मकाम यकीन का मैदान था। अगर इल्म हो, वो 4000 लोग मौला हुसैन के साथ करबला में आए, लेकिन जब दिए को बुझाया का बेअत उठाई किसे जाना है चले जाओ। बीबी रुबा फरमाती है मैं खेमे से देख रही थी, पूरा 4000 लोग हुसैन को छोड़ के जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। 72 बाकी रहे जो मकाम यकीन पर थे। फरमा तारीख में किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी भी इमाम ने अपने चाहने वाले को जन्नत दिखाई नहीं। नबियों ने जन्नत का वादा दिया है, लेकिन जन्नत दिखाई नहीं। हुसैन पहले इमाम थे। जब ये 72 रुके, अब मेरी उंगलियों के दरमियान देखो जन्नत में तेरा मकाम क्या है। ये मकाम यकीन बहुत अजीम मकाम है। ये ईमान है कि बंदा यकीन की जिंदगी गुजारे, ना कि शक की जिंदगी गुजारे। ये कहता तो है कब्र है, कयामत है, बरज़ख है, जन्नत है, जिब्राइल है, मिकाईल है, मलकुल मौत है। जब तुझे यकीन है ये सब कुछ है, फिर तू अल्लाह की नाफरमानी क्यों करता है? तू मुखालिफत खुदा क्यों करता है? फिर तू गुनाहों में क्यों पड़ता है? तो मुसलमान कहता कुछ है पर यकीन अल्लाह पर नहीं है, यकीन असबाब आलम पर है। तो मैंने सिंपल सी मिसाल दी। हर बंदा कहता है कि मुर्दा नुकसान नहीं देता, लेकिन बोला जाए कि एक रात मुर्दे के साथ सो जाओ तो कोई बंदा तैयार नहीं होगा। अब 2 चीजें बड़ी खतरनाक है, बंदा डरपोक भी हो और प्लस में लालची भी हो, तो ये इसकी मौत का सबब बनता है। एक गांव में ऐलान हुआ भाई कौन है जो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में जाके कीला लगा कर लाए। तो एक जवान उठा, लालच भी थी,
डरपोक भी था। का 6,000 रुपए मिलेंगे जो लगा कर लाए। अब एक तरफ डर था जो जाने नहीं दे रहा था, दूसरी तरफ लालच थी जो इसे आगे बढ़ा रही थी। ये बड़ी खतरनाक लालच लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देती हैं। यजीद इब्ने साद शिम ये लालच में सारे बने ना। इसने कहा मैं जाता हूं, सारे डर रहे थे, सब जानते थे तो डरपोक है, लेकिन समझ के लालच में जा रहा है। कहा ठीक है जा, तो कीला लगा के ला। कब्रिस्तान गया, अब कीला भी लगा रहा है, दाएं देख रहा है कोई उठ के ना जाए, बाएं देख रहा है कोई मुर्दा उठ के ना जाए। जब आधा कीला जमीन में लगा लिया, इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कीला लग गया, अब उठूं जाके 6,000 रुपए वापस। जैसे उठा तो कमीज फंसी, क्योंकि इसने सारा कीला कमीज के ऊपर लगा दिया था। अब कब्रिस्तान में अंधेरा, और जैसे उठना चाहा तो फौरन जो डर था, और डर पे गलबा शैतान का होता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो तुम्हारे सीनों में फौरन वसवसे करना शुरू कर देता है, वरना शैतान की मजाल के अली वाले के ऊपर वसवसा करे। ये वसवसा उसी के ऊपर करता है जिसे अली पर यकीन नहीं होता, जिसे खुदा पर यकीन नहीं होता, अपने डर पर यकीन होता है। फौरन आवाज दी किसी मुर्दे ने तुझे नीचे से पकड़ लिया है, वहीं पे अटैक हुआ और अपनी मौत खुद मारा गया। तो एक जुमला कहूं, जिसे यकीन होना वो मैदान छोड़ के भागता नहीं है, जिसे बैतुल माल की लालच होना वो नबी को छोड़ के भाग जाता है। जिसे यकीन हो नबी के साथ भी हो, लेकिन यकीन कमजोर हो तो रोता हुआ नजर आता है, लेकिन जिसे यकीन हो वो मौत के बिस्तर पे भी सोता हुआ नजर आता है। ये तारीख के किस्से किस्से नहीं है, वातबिरु या उलिल अलबाब है, साहिबाने अक्ल इबरत लो। मैं कहानियां तुझे नहीं सुना रहा, कुरान से कुछ सीखो कि जिंदगी में तुमने सीखा क्या। अली क्यों न गए, और वो क्यों नबी को छोड़ के गए? क्योंकि एक सिफत अली के वजूद में यकीन हक था, और उनके वजूद में खौफ और डर था। हुसैन मौला करबला गए क्योंकि अल्लाह की जात पे यकीन था। सैयदा ज़ैनब कदमों को मजबूती से बाजार में भी उठा रही हैं, शराबी के दरबार में भी उठा रही हैं, और इतनी बड़ी आजादी से ये जुमले कह रही हैं कि यजीद तू ये समझ रहा है कि तू कामयाब हो गया, ये तख्त तेरा है, ये ताज तेरा है, ये फौज तेरी है, ये शहर तेरा है, तेरा सिक्का इस शहर में चलता है, लेकिन मुझे उस खुदा पर यकीन है जिसने हमें करबला में बुलाया था। यजीद आज दुनिया तुझे जानती है, लेकिन एक दिन आएगा यही शहर होगा, ये तेरे नाम से जाना नहीं जाएगा, अली की बेटी के नाम से जाना जाएगा। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बीमारी का सिर्फ खौफ न दिलाए, डायग्नोज भी करे। अब सवाल यह है, मैंने सुन लिया बीबी को यकीन, मौला हुसैन को यकीन, लेकिन ये यकीन मैं कैसे पैदा करूं? और जिस यकीन के आने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अल्लाह औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो औलिया अल्लाह है उनमें न खौफ होता है, न हुज़्न होता है, न डर होता है, न गम होता है। जो चीज आपके सुकून को तबाह करती है वो चीजें दो हैं, एक डर इंसान के सुकून को तबाह करता है, एक गम इंसान के सुकून को तबाह करता है। माल के खोने का गम, बेटे के मरने का गम, माँ के मरने का गम, ये सारी चीजें गम भी तभी होता है जब डर हो। बंदा जब डरपोक होता है तो गम बनता है, और डरता क्यों है? क्योंकि अल्लाह पर यकीन नहीं होता। अली वाला होते हुए मौत से डरे, जबकि मौला फरमा कर गए कि मौत मौत नहीं है, अली की ज़ियारत का नाम है। तू किससे डर रहा है? अली की ज़ियारत से डर रहा है। लेकिन ये क्यों डरता है? क्योंकि इसने यकीन की जिंदगी नहीं गुजारी। अब यकीन कैसे पैदा हो, मैं यही बताऊंगा। इसी आपके मोहल्ले में एक बंदे को बड़ा यकीन है, आपको बोला जाए कि भाई मुर्दे के साथ रात सो जाओ, आप नहीं सोओगे, लेकिन कोई तो होगा ना जो मुर्दों को धोता है, जिसे गस्साल बोलते हैं। दिन में 4 मुर्दे 5 मुर्दे, जिसका काम ही मुर्दों को गुस्ल देना और धोना है। अगर उसे बोलूं कि एक रात मुर्दे के साथ सो जाओ, कहेगा मौलाना मेरे लिए क्या है, सुकून से सो जाएगा। आपको बोला जाए आधी रात जाके कब्रिस्तान में कब्र खोदो, खोदोगे, लेकिन जिस मजदूर का काम ही कब्र खोदना है,
उसे सुबह भेजो, रात को भेजो, दोपहर को भेजो, उसका काम ही यही है, वो कब्र खोदेगा। सवाल ये उसके अंदर ये यकीन कहां से आया कि वो नहीं डर रहा, जो मुर्दों को धोता है वो नहीं डर रहा, वो रात को मुर्दे के साथ सो जाएगा। फरमाया उसने इतना धोया, इतना धोया, उसे यकीन हो गया ये कभी उठता ही नहीं है। उसने इतनी कब्रें खोदी हैं, उसे यकीन हो गया कि कब्र से कोई मुर्दा उठता नहीं है। अब आओ कुरान की आयत समझो, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, इतनी रब की इबादत कर ताकि खुदा तुझे मकाम यकीन अता करे। अब मौला फरमाते मेरे शियों की निशानियां, शिया दिन में 17 रकअत नमाज नहीं पढ़ता, 51 रकअत नमाज पढ़ता है। जो बंदा जितनी इबादत करे उसे उतना यकीन मिल जाता है। हम सब बोलते इमाम ज़माना को बंदा देख सकता है, लेकिन कभी यकीन भी किया, कभी 40 दिन आजमाया, कभी 40 हफ्ते आजमाया कि भाई मैं भी तो अमल करूं ना। सिर्फ मजमे में आकर किस्से सुनने का शौकीन क्यों बन गया हूं, फिल्में देखने का शौकीन क्यों बन गया हूं, ड्रामेबाजियां सुनने का शौकीन क्यों बन गया हूं। कभी उस कैरेक्टर में मैं खुद भी तो जाऊं ना। कब तक इस मिंबर से हम सलमान के फजाइल सुनेंगे? तू भी तो अपने इमाम ज़माना का सलमान बन के दिखा। क्या सिर्फ मौला अली को सलमान की जरूरत है? अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि। ये तब तक नहीं होगा जब तक बंदा तिकरार अमल, जितनी रिपीटेशन ज्यादा होगी उतना तुम्हारा यकीन बढ़ेगा। अभी तक इल्म है कि कोई इमाम ज़माना है, लेकिन जब अमल करके ये आंखें उसकी ज़ियारत कर लेंगी तब तू मकाम यकीन पे आ जाएगा। वो कब होगा? जब अमल करे ना। मन नखलसल्लाह 40 यौम, जो 40 दिन खुलूस के साथ अल्लाह के लिए गुजारे तो मासूम फरमाते हैं खुदा उसके दिल पर हिकमत के चश्मे जारी कर लेता है, उसे सलमान मिन्ना अहलल बैत बना देता है।